जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आप सभी भाइयों को, दोस्तों को, देश के नागरिकों को ये जानकारी देते हुए कि हमारे देश को अब इंसाफ मिलने वाला है। वो इंसाफ जो हमारे देश पर कभी 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तानी आतंकियों ने जख्म दिए थे, बेसहारा मासूमों को मारा था, मासूम बच्चों को मारा था। इस हमले के अंदर 166 लोग मारे गए थे, जिसमें कुछ विदेशी भी नागरिक थे, अमेरिका सहित। हमारे देश के नागरिक तो बहुत ज्यादा ही थे और कई जगह पर हमला हुआ था। CST रेलवे स्टेशन और ताज, जो टाटा ग्रुप का जो ताज होटल है, उस पर बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से पूरे होटल को जला दिया गया था। अब उसका मुख्य आरोपी तहब्बुर राणा, जो पिछले कई वर्षों से इधर उधर भाग रहा था और अमेरिका की FBI ने शिकागो से उसे गिरफ्तार किया था। उस पर कई बार केस भी चले हैं, कई देशों में उसका नेटवर्क था और सभी देशों में लगभग घूमता रहा है, भागदौड़ करता रहा है। ये अमेरिका में FBI ने शिकागो से पकड़ा था, उस पर केस चल रहा था और भारत की कूटनीति का ही असर है कि भारत ने अपील की कि हमें आरोपी का प्रत्यार्पण चाहिए। साक्ष्य भी दिए, सब कुछ दिए है। और सुप्रीम कोर्ट, जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, जजों की 3 जजों की बेंच ने यह आदेश पारित किया है अभी कल ही कि तहब्बुर राणा को अब भारत के हाथों में सौंप देना चाहिए, क्योंकि अभी इंसाफ बाकी है, इंसाफ बाकी है। देखिए, तहब्बुर राणा आतंकी का अमेरिका से प्रत्यार्पण, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। यहां पर वो आ गया तो जख्म पूरी तरह तो खैर नहीं भरेंगे, जिंदगी भर याद रहेगा, लेकिन कुछ मरहम जरूर लगेगा। क्योंकि इस हमले में, जब ये हमला हुआ था 26 नवंबर 2008 को, तो ये पाकिस्तानी आतंकी समुद्र के रास्ते आए थे, मुंबई के अंदर घुसे थे, जिसमें अजमल कसाब भी था। आपने सुना होगा, उसको फांसी दे दी गई है। एक जीवित आतंकी केवल वो ही बचा था, जिसको गिरफ्तार करके उसको फांसी दी गई। उस पर उसके साथ केस चलाया गया था। उस पर कोर्ट ने माना हमारे देश की कि हाँ, ये आतंकी है, इसने अपराध किया है, बेगुनाह लोगों को मारा है, हमारे देश पर जख्म दिया है, उसको फांसी दी गई। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मुंबई हमला कितना भयानक था। मुंबई ताज होटल के अंदर जो जितने भी जाने के रास्ते थे, वो सभी बंद हो गए थे। इन आतंकियों ने चारों तरफ से ब्लॉक करके रखा हुआ था और जो मेहमान थे, गेस्ट थे, वो सभी अंदर फंस गए थे और उसमें कई लोग उसमें अपने जिंदगी से हाथ धो बैठे थे इन आतंकियों के हाथों से। हमारे देश की सुरक्षा कर्मी और कमांडो ने हेलीकॉप्टर के जरिए ऊपर से, ताज होटल के ऊपर से, छत के ऊपर से उसके अंदर एंट्री की है। और इसमें हमारे देश के कई कमांडो भी शहीद हुए हैं, सुरक्षा कर्मी शहीद हुए, पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं। ये हमला इतना भयानक था। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इतना भयानक था, इसमें मासूम बच्चे भी मारे गए, महिलाएं भी, पुरुष भी और विदेशी नागरिक भी, जिसमें अमेरिका के भी शामिल हैं। ठीक है जी। वो जख्म कभी भूलने वाला तो नहीं है, लेकिन कुछ वक्त के लिए हमें राहत मिलेगी तहब्बुर राणा को यहां लाकर उस पर केस चलाने का और उसको सजा देने की। सजा तो उसको मिलके रहेगी। देखिए, कौन है तहब्बुर राणा? तहब्बुर राणा पाकिस्तान का नागरिक, पाकिस्तान में पैदा हुआ था और उसने बतौर डॉक्टर पाकिस्तान की सेना में 10 साल नौकरी की है। उसके बाद कनाडा में उसने नागरिकता ले ली और वहीं से एक आतंकवादी जो डेविड कॉल्विन हेडली के नाम से था, उससे संपर्क में था। और इस केस में अमेरिका में डेविड हेडली ने भी कहा था कि हाँ, ये 26/11 आतंकी में की साजिश में ये शामिल था, तहब्बुर राणा शामिल था।
सबूत और साक्ष्य, पक्के सबूत मिले हैं, तभी ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। इसके बाद क्या होता है, ये तहब्बुर राणा का नेटवर्क बड़ा ही तगड़ा था, लश्कर तैयबा से भी इसका संपर्क था, और ये एक व्यापारी भी है कनाडा में। व्यापार केवल कनाडा से ही नहीं है, देश और दुनिया के कई हिस्सों में इसका व्यापार फैला हुआ है, और कई वर्षों से अमेरिका की जेल में बंद था, और इसके साथ साथ केस भी चल रहा था, और हमारे देश की कूटनीति ने इसको इस अंजाम तक यहां तक पहुंचाया है कि अब वो हमारे देश में आएगा और उसको फांसी पे लटकाया जाएगा। इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जख्म हमारे बहुत गहरे हैं। इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो आप सभी दोस्तों को अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद दोस्तों।